खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। अपोजिशन अराकीन ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। अपोजिशन के अहमद करीम कुंडी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि अपोजिशन के 25 अरकान से अभी तक हलफ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता किया था। पंजाब और सिंध असेंबलियों में सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुकाबले को आने वाले बॉयकॉट कर गए। दावा किया कि पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तें जीतेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए। जनवरी फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा, जिस पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना है पुलिस और क्रिमिनल्स कराची में ईद मनाने आए हुए हैं। जितनी किलिंग कराची में हो रही है कहीं और होती तो ऑपरेशन के मुतालिबात सामने आ जाते। कहा हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हम हुकूमत छोड़ेंगे। फैसल सब्जवारी का वफाकी वज़ीर दाखिला से कराची आकर MKM नुमाइंदों से मसाइल सुनने का भी मुतालबा। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। वज़ीर आला KP और दीगर अरकान असम्बली हॉल पहुँच गए। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान भी असम्बली में मौजूद। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। वफाकी वजीर कानून का कहना है जस्टिस रिटायर्ड जिलानी को कमीशन का सरबरा बनाने से पहले TORs भेजकर उनकी रजामंदी हासिल की गई थी। तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही बाखुशी कबूल की थी। इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो लेना दुरुस्त फैसला है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का कहना है उन्होंने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत पहले की। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस बाद में लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। केस की समाअत जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना अडियाला जेल में करेंगे। नैब की जानिब से पेश 10 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 5 पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी। अदालत ने आज मजीद गवाहान को तलब कर रखा है। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो PTI की भी है। वो भी सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है, नोक झोंक चलती रहेगी, मुल्क को चलने दिया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ PTI के सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त की काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत पर अस्को नोटिस में 7 रुकनी लार्जर बेंच मुस्तरद कर दिया। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि उम्मीद है ईद के बाद मामले की फुल कोर्ट ही समाअत करेगा। ये मामला पार्टियों के दरमियान गया तो मुतनाज़ हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। सोशल मीडिया साइट एक्ट की बहाली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की PTA के वकील को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज आम आदमी की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही हैं। सूबाई वज़ीर तालीम ने इम्तिहानी मराकज़ में जाकर नकल माफिया को बेनकाब किया। पहले भी 4 साल जैसे पंजाब में कूड़ा कचरा किसी को नजर न आया, वैसे ही नकल माफिया भी सरगर्म रही और जिम्मेदारान आंखें बंद करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले पुल पर डाकुओं की मुतादिद शहरियों से लूटमार। शहरियों का कहना है डाकुओं ने सहरी के वक्त नाका लगाकर उन्हें लूटा। शहरियों ने 15 मददगार पर कॉल की। पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद थाना शाह फैसल और थाना शराफी गोट की हदूद के तनाज़े में फंसी रही।
इसराइल का शाम में ईरानी सफारतखाने की इमारत पर फजाई हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 7 ईरानी फौजी अफसरान जाम बहक, काउंसलर सेक्शन तबाह, ईरानी सफ़ीर महफूज। ईरान का दानिशमंदी के साथ वक्त पर जवाब देने का ऐलान। पाकिस्तान के हमले की शदीद मजम्मत, वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी की खिलाड़ियों को खेल पर फोकस रखने की हिदायत। कहा, हमें अपना बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करना है। टीम में किसी किस्म की ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए, सबको एक टीम होकर खेलना होगा। चेयरमैन ने मुलाकात में क्रिकेटर्स को गैर मुल्की कोचेस के बारे में आगाह किया। कहा, अगले 2-4 रोज में बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी टीम से मुंसलिक तमाम फैसले मेरिट पर होंगे, किसी की डिक्टेशन नहीं दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली की जाए। पीटीआई ने आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। बिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की मुद्दत 1 साल तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 1 साल मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन मेंबरान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जाए। बिल में यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट्स और वफाकी शरई अदालत के जजेस की तकर्री के लिए मुकाबले का इम्तिहान कमीशन ले। जजेस के मुकाबले के इम्तिहान के कवायद कमीशन बनाए। कमीशन नामजदगी की सिफारिश करे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 88 अरकान असम्बली को आज़ाद जाहिर कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से उमर अयूब खान का नाम दिया गया। ताज़ा तरीन फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 226 है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 122 और पीपल्स पार्टी के 70 अरकान असम्बली भी शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐवान को बताया कि वो आज अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रवा माली साल की दूसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। मार्च में महंगाई में 1.7% इजाफा हुआ। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक फल 22%, सब्जियाँ 13%, गोश्त 4%, दाल मूंग 2% महंगी हुई। मशरूबात, तैयार खुराक, चीनी, मसाले और बेसन की कीमतों में भी इजाफा हुआ। टमाटर 52%, प्याज 28% और आलू 24% तक महंगे हुए। गुज़िश्ता महीने बिजली 5.11%, टेलर फीस 3.13% और गारमेंट्स 2.22% महंगे हुए। महंगाई के साथ साथ ईद की शॉपिंग भी जारी। बच्चों की मनपसंद चीजों की फरमाइशें, वालिदैन की महंगाई की दुहाई, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश के आगे बेबस। दुकानदारों का कीमतें सुनकर खरीदारों के लौट जाने का शिकवा। कराची के इलाके गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 1 जाँ बहक, 1 जख्मी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। SHO गुलशन मेमार मुअत्तल, रिपोर्ट तलब। औरंगी खलील मार्केट के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में शहरी की फायरिंग से 1 डाकू जख्मी, 1 फरार। जख्मी मुलजिम को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुलशन मेमार नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजिमान गिरफ्तार। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। अगवा किया गया ट्रक ड्राइवर और स्कूल टीचर बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने मुगलियों की रिहाई के बदले लाखों रुपए तावान मांगा था। रहीम यार खान में लोधरा के 2 रिहायशियों को अगवा होने से बचा लिया। डाकुओं ने होलसेल में सस्ते UPS फरोख का झांसा देकर घोट की बुलाया था।
पेशावर के इलाके मित्रा में अहलकार के मकान पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि चंद रोज कबल अफगानिस्तान से नामालूम अफराद ने खुद को TTP का नुमाइंदा जाहिर करके 3 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। दस्ती बम हमले में अहलकार के घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। टोबा टेक सिंह में 22 साल की लड़की का कत्ल केस में खातून समेत 4 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्जिमान का DNA टेस्ट कराया जा रहा है। टेस्ट के नताइज आने के बाद मुल्जिमान का किरदार वाज़ेह होगा। वायरल वीडियो का फोरेंसिक भी कराया जा रहा है। और 4 सद्दा में दरियाए स्वात के साहिल पर ऑफ रोड जीप रैली का इनेकाद, कहीं कीचड़, कहीं पानी और कहीं पत्थरों की रुकावट, ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान बनी रही।